हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जलमंडल के अंतर्गत आज हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ये आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको उनके बारे में जानकारी लेना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम जलमंडल के पार्ट 4 में आज हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में और अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। हिंद महासागर के बारे में बहुत सारी जानकारी देखेंगे दोस्तों। हिंद महासागर की उत्पत्ति, हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, हिंद महासागर की उत्पत्ति भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण हुई। क्या है? भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से दोस्तों इस हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई दोस्तों। जो भारतीय प्लेट थी दोस्तों वो उत्तर की ओर खिसक गई और जो बीच का जो रिक्त स्थान था उसने पानी ने उसको ढक लिया और वही कहलाया हमारा हिंद महासागर दोस्तों। समझ में आ गया? इसे अर्ध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर कहते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? आप पूछोगे कि इसका कारण क्या है? अर्ध महासागर का कारण यह है कि अर्ध महासागर कहते हैं तो हिंद महासागर को क्यों कहते हैं दोस्तों? जो हिंद महासागर है ये अटलांटिक महासागर में भी है और प्रशांत महासागर में भी है। कहाँ है दोस्तों? जो अटलांटिक हिंद महासागर है ये अटलांटिक महासागर में भी है और हमारे प्रशांत महासागर में भी है दोस्तों। दोनों महासागरों में है दोस्तों हिंद महासागर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई दोस्तों हिंद महासागर को। समझ में आ गया दोस्तों? ये विश्व का 3rd नंबर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विश्व का 3रे नंबर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है दोस्तों हिंद महासागर दोस्तों। आप पूछोगे कि इसकी आकृति कैसी दोस्तों? क्योंकि हमने प्रशांत महासागर में भी और अटलांटिक महासागर में भी आकृति बताई थी, परंतु आपको इसमें नहीं बताया मैंने। क्योंकि दोस्तों जो अर्ध महासागर है हिंद महासागर है ये अटलांटिक महासागर में भी है और प्रशांत महासागर में भी है। इन दोनों महासागरों में हिंद महासागर होने के कारण दोस्तों इसकी आकृति नहीं है। क्या इसकी आकृति नहीं है दोस्तों? क्योंकि ये अर्ध महासागर है इसलिए इसकी आकृति नहीं है। ये अटलांटिक महासागर में भी है और प्रशांत महासागर में भी है, इसलिए इसकी आकृति नहीं पूछी जाती दोस्तों पेपर में दोस्तों। अगला है ये 3rd नंबर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। समझ में आ गया? अगला है एकमात्र महासागर है हिंद महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। क्या दोस्तों? एकमात्र ऐसा महासागर दोस्तों हिंद महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। समझ में आ गया? अगला है दोस्तों इसकी औसत गहराई। हिंद महासागर की औसत गहराई है दोस्तों 3873 मीटर। क्या दोस्तों? इसकी औसत गहराई 3873 मीटर है दोस्तों इसकी औसत गहराई। किसकी? हिंद महासागर की। हिंद महासागर एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में है दोस्तों। समझ में आ गया? इन दोनों एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ दोस्तों ये पूरा एशिया महाद्वीप है और आधा भाग दोस्तों इसका अटलांटिक महासागर में है और आधा भाग दोस्तों इसका प्रशांत महासागर है दोस्तों। समझ में आ गया? भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से इसका उत्पत्ति हुई दोस्तों इसकी और इसे अर्ध महासागर कहते हैं दोस्तों। और ये विश्व का 3rd सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। समझ में आ गया दोस्तों? अब हिंद महासागर के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप क्या है? हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप दोस्तों अब हम देख लेते हैं। पहला है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा? मेडागास्कर द्वीप दोस्तों। मेडागास्कर द्वीप दोस्तों ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वह है मेडागास्कर द्वीप दोस्तों। मेडागास्कर द्वीप ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपको 1 नंबर यहाँ लिखा है और दोस्तों ये है दोस्तों यहाँ मेडागास्कर द्वीप दोस्तों जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा
द्वीप है मेडागास्कर। अगला है श्रीलंका, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीप है दोस्तों, श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में है। कहाँ है? भारत के दक्षिण में दोस्तों श्रीलंका द्वीप दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है दोस्तों। और ये यहाँ हमारा भारत है, जहाँ हम अभी रह रहे हैं, भारत देश में। और भारत देश के दक्षिण में है दोस्तों श्रीलंका द्वीप दोस्तों, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, भारत के दक्षिण में। समझ में आ गया दोस्तों। अगला है हमारा सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप दोस्तों, ये सुमात्रा द्वीप ये भी हिंद महासागर में है। और सुमात्रा द्वीप पर दोस्तों इंडोनेशिया का अधिकार है। क्या है? इंडोनेशिया का अधिकार है दोस्तों सुमात्रा द्वीप पर। तो दोस्तों आपको जो यह 3 नंबर दिख रहा है दोस्तों, ये यही है दोस्तों सुमात्रा द्वीप दोस्तों। समझ में आ गया? ये यहाँ सुमात्रा द्वीप। अगला है जावा द्वीप दोस्तों। जावा द्वीप भी दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। और जावा द्वीप पर भी इंडोनेशिया का अधिकार है दोस्तों। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप दोनों द्वीपों पर दोस्तों इंडोनेशिया का अधिकार है। तो दोस्तों ये 3 नंबर दिख रहा था वो हमारा सुमात्रा द्वीप था। और जो ये 4 नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ, ये है दोस्तों हमारा जावा द्वीप दोस्तों। और दोनों पास ही पास में दोस्तों, इसलिए दोनों पर इंडोनेशिया का अधिकार है, दोनों द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप पर भी और जावा द्वीप पर, दोनों द्वीप पर भी इंडोनेशिया का अधिकार है। अगला है पेम्बा द्वीप। पेम्बा द्वीप दोस्तों ये भी हिंद महासागर में स्थित है। जो आपको ये दिख रहा है 5 नंबर जो यहाँ दिखा है दोस्तों, यहाँ है दोस्तों पेम्बा द्वीप। अगला है जंजीबार द्वीप। जंजीबार द्वीप भी दोस्तों पेम्बा द्वीप के नीचे ही है, अफ्रीका के पश्चिम में, पूर्व में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है दोस्तों पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। ये पेम्बा द्वीप है 5 नंबर पे और उसी के नीचे पर है जंजीबार द्वीप दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। दोनों द्वीप पास ही पास में है और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में दोस्तों। और दोनों द्वीप पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप, दोनों द्वीप दोस्तों विश्व में लौंग उत्पादन में प्रसिद्ध है। लौंग का उत्पादन करने में प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना दोस्तों। पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप दोनों ये विश्व में लौंग उत्पादन करने में प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ में। अगला है हमारा सेशेल्स द्वीप। सेशेल्स द्वीप दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। क्या है? सेशेल्स द्वीप पर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है। और सेशेल्स द्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों सेशेल्स द्वीप। आपको अगर पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो वह है सेशेल्स द्वीप दोस्तों, जो कि हमारे हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? ये सेशेल्स द्वीप दोस्तों। आपको जहाँ 7 नंबर दिखा है वह है सेशेल्स द्वीप दोस्तों, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों। अभी हमने देखा मेडागास्कर, ये हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। सुमात्रा और जावा द्वीप दोनों पर इंडोनेशिया का अधिकार है। पेम्बा द्वीप जंजीबार विश्व में लौंग उत्पादन करने में प्रसिद्ध है। और सेशेल्स द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला द्वीप है मॉरिशस द्वीप। कौन सा द्वीप? मॉरिशस द्वीप दोस्तों। ये मॉरिशस द्वीप पर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है। कौन से महाद्वीप का अधिकार है दोस्तों? मॉरिशस द्वीप पर अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का भाग है दोस्तों मॉरिशस द्वीप। और मॉरिशस द्वीप पर भारत के बाद सर्वाधिक भारतीय निवास करते हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा मॉरिशस द्वीप पर भारतीय निवास करते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? मतलब कि भारत में भारतीय रहते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा मॉरिशस, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा भारतीय भारत में रहते हैं और दूसरे नंबर पर दोस्तों मॉरिशस में रहते हैं दोस्तों। सर्वाधिक भारतीय निवास करते हैं दोस्तों मॉरिशस में, मॉरिशस द्वीप पर भारत के बाद। तो दोस्तों
ये हम यहाँ जो आपको 8 नंबर दिख रहा है दोस्तों, ये है मॉरिशस द्वीप। यहाँ समझ में आ गया। अगला है रियूनियन द्वीप। रियूनियन द्वीप ये भी अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। क्या अफ्रीका महाद्वीप का भाग है दोस्तों, रियूनियन द्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है रियूनियन द्वीप पर। और फ्रांस का सैन्य हवाई अड्डा है। क्या हिंद महासागर में स्थित है। और रियूनियन द्वीप ये फ्रांस का सैन्य हवाई अड्डा है। क्या है, फ्रांस का सैन्य हवाई अड्डा है दोस्तों रियूनियन द्वीप। तो दोस्तों ये है यहाँ जो आपको 9 नंबर दिख रहा है, वो है यहाँ रियूनियन द्वीप। समझ में आ गया। अगला है डियागो गार्सिया द्वीप। क्या है, डियागो गार्सिया द्वीप। डियागो गार्सिया द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है और यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है। क्या यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है दोस्तों, सैन्य हवाई अड्डा है दोस्तों डियागो गार्सिया द्वीप। तो दोस्तों जो आपको 10 नंबर दिख रहा है, ये है डियागो गार्सिया द्वीप। ये यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है दोस्तों। अगला हमारा लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह भी दोस्तों हिंद महासागर में ही स्थित है। लक्षद्वीप समूह है, ये है जो आपको 11 नंबर दिख रहा है दोस्तों। ये पूरा ये समूह है दोस्तों। मतलब दोस्तों ये जो आपको बहुत सारी ये दिख रहे हैं, ये बहुत सारे द्वीप है दोस्तों। एक पूरे को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं दोस्तों। उस समूह को क्या कहते हैं, लक्षद्वीप समूह। ये पूरे दोस्तों छोटे छोटे जो आपको द्वीप दिख रहे हैं, उनको पूरे को समूह है, वो जो उसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भी समूह है दोस्तों। दोस्तों आपको जो यहाँ 12 नंबर लिखा है और जो आपको ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, द्वीप, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं दोस्तों। समझ में आएगा दोस्तों। हमने आपको मैप में भी बता दिया है और ऐसे भी बता दिया है। मॉरिशस द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है, रियूनियन द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का अधिकार है, और फ्रांस का सैन्य हवाई अड्डा है, और मॉरिशस में सर्वाधिक भारतीय निवास करते हैं। डियागो गार्सिया द्वीप ये यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है। और लक्षद्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हिंद महासागर जितने भी द्वीप थे वो हमने देख लिए हैं। अब हिंद महासागर के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों हिंद महासागर के प्रमुख सीमांत सागर क्या है, हिंद महासागर के प्रमुख सीमांत सागर दोस्तों अब हम देख लेते हैं। पहला है लाल सागर। पहला है लाल सागर। तो दोस्तों लाल सागर हिंद महासागर का सीमांत सागर दोस्तों। तो दोस्तों लाल सागर ये यहाँ स्थित है। लाल सागर यहाँ तो समझ में आ गया। दूसरा है अरब सागर। तो दोस्तों अरब सागर ये है भारत के पश्चिम में। यहाँ अरब सागर आपने सुने, ये यहाँ पूरा अरब सागर दोस्तों भारत के पश्चिम में दोस्तों। तीसरा है जावा सागर। तो दोस्तों ये है यहाँ जावा सागर, ये यहाँ जो आपको 3 नंबर दिखा है यहाँ दोस्तों, वही है दोस्तों, यही है दोस्तों जावा सागर। लाल सागर ये यहाँ है, अरब सागर दोस्तों यहाँ है, और जावा सागर ये यहाँ है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। हिंद महासागर में केवल 3 सीमांत सागर दोस्तों, वो हमने देख लिए हैं। अब हिंद महासागर जो प्रमुख खाड़ियां हैं वो देख लेते हैं। पहली है फारस की खाड़ी। तो दोस्तों फारस की खाड़ी ये हिंद महासागर की खाड़ी है, हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये है यहाँ फारस की खाड़ी, जो आपको एक नंबर दिख रहा है यहाँ दोस्तों। ये छोटी सी फारस की खाड़ी दोस्तों यहीं स्थित है। दूसरी है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी दोस्तों फारस की खाड़ी के पास ही में दोस्तों। ये दो नंबर आपको जो दिख रहा है वही है फारस की खाड़ी, और उसकी ओमान की खाड़ी, और उसी के ऊपर है दोस्तों फारस की खाड़ी दोस्तों। और जो यहाँ फारस खाड़ी है ऊपर जो आपको 1 नंबर दिखा है, वहाँ फारस खाड़ी जो है, और जो ये ओमान खाड़ी है उसके दोनों के बीच में दोस्तों एक जल संधि है। समझ में आ गया, जल संधि है। अगली है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी दोस्तों ये है लाल सागर के इस साइड पास में, अदन की खाड़ी लाल सागर के पास में तो जो अदन खाड़ी, और लाल सागर और अदन खाड़ी के बीच में एक जल संधि है दोस्तों। क्या है, जल संधि दोस्तों। समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। अब है बंगाल खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी तो आपको नाम सुना ही होगा दोस्तों, बंगाल खाड़ी का। तो दोस्तों भारत के पूर्व में है दोस्तों ये जो 4 नंबर जो आपको दिख रहा है वही है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों हिंद महासागर की प्रमुख 4 खाड़ियां है, फारस की खाड़ी, ओमान खाड़ी, अदन की खाड़ी और बंगाल खाड़ी, जो कि हमने मैप में भी देख लिए हैं और ऐसे भी देख लिए हैं दोस्तों। समझ में आ गया। अब है दोस्तों हिंद महासागर के प्रमुख गर्त। क्या है? हिंद महासागर के प्रमुख गर्त। पहला है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य में है। कहाँ है? जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य में है दोस्तों सुंडा गर्त। तो दोस्तों ये है यहाँ जो आपको 1 नंबर दिख रहा है दोस्तों, ये जावा द्वीप, ये सुमात्रा द्वीप है और ये जावा द्वीप है दोस्तों, और उन दोनों के बीच में है दोस्तों हमारा सुंडा गर्त, इन दोनों के बीच में यहाँ दोस्तों ये यहाँ। समझ में आ गया। अगला है, और दोस्तों जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वह है सुंडा गर्त दोस्तों, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, जावा और सुमात्रा के मध्य में, ये है यहाँ दोस्तों। अगला है डायमेंटिना गर्त। डायमेंटिना गर्त ये हिंद महासागर का द्वितीय गहरा गर्त है, द्वितीय सबसे गहरा गर्त है दोस्तों, द्वितीय गहरा गर्त है डायमेंटिना गर्त। तो दोस्तों ये है यहाँ डायमेंटिना गर्त, यहाँ दोस्तों ये है दोस्तों डायमेंटिना गर्त, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस साइड दोस्तों डायमेंटिना गर्त है। अगला है मॉरिशस गर्त। मॉरिशस गर्त भी हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये है यहाँ जो आपको 3 नंबर दिख रहा है दोस्तों, जो ये 3 नंबर दिख रहा है वह है दोस्तों मॉरिशस गर्त दोस्तों। समझ में आ गया। सुंडा गर्त जावा और सुमात्रा के मध्य में है और सबसे गहरा गर्त है। डायमेंटिना गर्त सेकंड सबसे गहरा गर्त है और मॉरिशस गर्त ये यहाँ स्थित है दोस्तों। समझ में आएगा, कंप्लीट समझ में आएगा दोस्तों। सीमांत सागर, लाल सागर, अरब सागर और जावा सागर है। खाड़ियां फारस, ओमान, अदन और बंगाल खाड़ियां हैं। गर्त सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त और मॉरिशस गर्त दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हिंद महासागर के सीमांत सागर, खाड़ियां और गर्त दोस्तों। उन सभी को हमने मैप में भी देख लिया दोस्तों, आपको समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। अब हिंद महासागर के जो प्रमुख कटक है वो देख लेते हैं। अब दोस्तों हिंद महासागर के प्रमुख कटक, पहला है हमारा लक्षद्वीप चागोस कटक। क्या है? लक्षद्वीप चागोस कटक। लक्षद्वीप चागोस कटक लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में। कहाँ है? लक्षद्वीप चागोस कटक लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में। तो दोस्तों ये है यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ है मालदीव, और इन दो लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में है दोस्तों लक्षद्वीप चागोस कटक दोस्तों। समझ में आ गया। अगला है सोकोत्रा चागोस कटक। सोकोत्रा चागोस कटक ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। ये हमारी भूमध्य रेखा, और जो सोकोत्रा चागोस कटक है ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। भूमध्य रेखा वहां से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है दोस्तों हमारा सोकोत्रा चागोस कटक। ये है दोस्तों भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। ये हाँ जो 2 नंबर आपको दिख रहा है वो। अगला है हमारा सेशेल्स कटक। सेशेल्स कटक दोस्तों भूमध्य रेखा से 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। यह दोस्तों सेशेल्स कटक दोस्तों भूमध्य रेखा से 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। ये भूमध्य रेखा है हमारी, उससे 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है दोस्तों हमारा सेशेल्स कटक। ये हमारा दोस्तों सेशेल्स कटक है दोस्तों। समझ में आ गया। अगला है कार्लसबर्ग का कटक। कार्लसबर्ग कटक दोस्तों ये है हमारा 4 भूमध्य रेखा के साइड जो हमारा 4 नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ है दोस्तों कार्लसबर्ग कटक। कार्लसबर्ग कटक। अगला है एम्स्टर्डम कटक। एम्स्टर्डम कटक दोस्तों भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है दोस्तों। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है दोस्तों हमारा 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है एम्स्टर्डम
कटक दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों। लक्षद्वीप चौगास कटक ये यहाँ है, लक्षद्वीप मालदीव के मध्य सोकोत्र चागोस कटक ये यहाँ है, और सेशेल्स कटक दोस्तों ये यहाँ है, और कार्लसबर्ग कटक दोस्तों यहाँ है, और एम्स्टर्डम कटक दोस्तों यहाँ है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। ये थे हमारे हिंद महासागर के प्रमुख कटक। दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना दोस्तों। और मिलते हैं कल आपके लिए अगला महासागर लेकर। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।